गिरा रे। भाई बांग्लादेश प्रीमियर लीग और 100 लीग में बहुत फर्क है, बड़ा अंतर है। 100 पौंड का भी नहीं है। अब सुनने में आ रहा है कि रिजवान एंड पापड़ किंग जो है वो इंग्लैंड में अनसोल्ड गए हैं और किसी ने 1 रुपए का नहीं खरीदा होगा। और अफसोस बिल्कुल हुआ है कि बाबर आजम जैसा प्लेयर जो है वो भी मतलब ही कुडंट मेक गेट एनी पिक फ्रॉम एनीवेयर। मतलब ये भी कमाल है। चले आपने बेस प्राइस अपनी 1 लाख पाउंड रखी है, कोई तो होगा यार जो आपको मतलब कोई समझेगा हाँ यार बाबर आजम एक बहुत बड़ा नाम है मतलब वर्ल्ड क्रिकेट का, और उसके होने से जो है 100 को जो है एक बूस्ट मिलेगा। बट लेकिन आजकल हर फ्रेंचाइज चाहता है वो जीते। लेते अब तो मुझे डर लगने लग गया है। हम जब बातें करते हैं कि आईपीएल के अंदर बाबर आजम इतने करोड़ का बिकेगा, इतने करोड़ का बिकेगा, तो ये तो बाबर आजम के आईपीएल के अंदर भी ऐसे ऑप्शन हो जाए तो कुछ उल्टा ही ना हो जाए, ये डर लगता है। स्मृति मंदाना वो जो है वो खरीद ली गई है भाई, उनको 50,000 पाउंड में जो ले लिया गया है। ऋचा घोष को ले लिया गया है, लेकिन हमारे पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को किसी ने वहां पर मुंह लगाना भी मुनासिब नहीं समझा है। इसका मतलब ये है कि 100 भी टैलेंट देख रहा है। हाँ, 100 भी इस फॉर्मेट को देख रहा है। 100 में सोशल मीडिया का गेम नहीं चल सकता। 100 के अंदर वैसे भी ग्रेड्स नहीं है, ग्रेड नहीं रखता हो। ग्रेड का किंग तो उनका वो कह रहे हैं हम छोटे मोटे प्लेयर लेते हैं यार, आप दोनों तो बहुत बड़े नाम हो, एक बड़ा नाम और दूसरा कहता है समटाइम्स एक्टिंग समटाइम्स क्राइम्स। हर बार बाबर आजम का नाम वहां पर जाता है, लेकिन बाबर आजम को कोई भी फ्रेंचाइज लेती नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम जो कि 2024 में वाहिद खिलाड़ी हैं जो कि 1000 से ज्यादा T20 रन कर चुके हैं, लेकिन उन्हें दी 100 ड्राफ्ट में किसी ने पिक नहीं किया। ना सिर्फ बाबर आजम बल्कि मोहम्मद रिजवान जो कि वहां पर अनसोल्ड रहे। नमस्कार दोस्तों, जो पाकिस्तान के नंबर 1 बैट्समैन बाबर आजम, नंबर 2 वाले रिजवान, इनको द 100 लीग में कोई पिक नहीं किया, कोई नहीं खरीदा, इन अनसोल्ड गए, लगातार 3 साल अनसोल्ड गए। मतलब इस वो जो फ्रेंचाइज के जो ऑनर्स है ये समझ रहे कि योग्य ही नहीं है कि इनको हम खरीदें और द 100 लीग में खिलाए हमारे टीम में। मतलब स्मृति मंदाना बिक गई, लेकिन बाबर आजम रिजवान नहीं बिके, जो कहते थे कि वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन है हमारे। अभी क्या दिन आ गए कि लड़कियों के साथ कंपेयर करना पड़ता है, द बॉब्जी द किंग और रिजवान, जो क्रिकेटर कम मौलवी ज़्यादा कहते हैं खुद के पाकिस्तान के लोग, जो इनको एक कहते हैं। जब रिजवान जब आए थे इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने, तब भी श्रीलंका के अगेंस्ट जब शतक मार के मैच जितवाया था, तभी इसको डेडिकेट किया, उसको डेडिकेट किया। तो क्रिकेट कम पॉलिटिक्स ज़्यादा करते रिजवान, ऐसे उनको उनके पाकिस्तान की मीडिया ये कहते हैं। और तो द 100 लीग में अनसोल्ड गए लगातार 3 साल। कौन सब बोल रहे कि जो फ्रांचाइज के ऑनर है हम इस योग्य ही नहीं समझते कि हमारे द 100 लीग में आके खेले। मतलब क्या ही बोले, लड़कियां बिक रही, लेकिन बाबर आजम रिजवान जो पाकिस्तान के बड़े नाम हैं उनको कोई पूछ नहीं रहा है। चलिए दोस्तों, इसके ऊपर पाकिस्तान की मीडिया क्या कहती है सुनते। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में। घंटा गिरा रे। भाई बांग्लादेश प्रीमियर लीग और 100 लीग में बहुत फर्क है, बड़ा अंतर है। 100 पौंड का भी नहीं है। अब 3-4 साल से कि जब आप बता रहे मार्केट में कि भाई वर्ल्ड क्लास ICC और वह पता नहीं कितने रिकॉर्ड, तो कितने स्टेट्स, ये सारे स्टेट्स 100 लीग वालों के पास क्यों नहीं पहुंचते? कम से कम किसी से पूछ ही लेते कि अपनी बेस प्राइस देने से पहले पूछ लेते किसी से। अबे एंडरसन तो मुझे लग रहा है जुआ हुआ ना खेल ले इसको खरीदने के लिए। इसका मतलब ये है कि 100 भी टैलेंट देख रहा है। हाँ, 100 भी इस फॉर्मेट को देख रहा है। 100 में सोशल मीडिया का गेम नहीं चल सकता। 100 के अंदर वैसे भी ग्रेड्स नहीं है, ग्रेड नहीं रखता हो। ग्रेड का किंग तो उनका। वो कह रहे हैं हम छोटे मोटे प्लेयर लेते हैं यार, आप दोनों तो बहुत बड़े नाम हो, एक बड़ा नाम और दूसरा कहता है समटाइम्स एक्टिंग समटाइम्स क्राइम्स। अच्छा, दोनों को उन्होंने जो है ना शीशा दिखाया। हमने नहीं दिखाया, 100 ने दिखाया। नहीं, 100 ला जाता, अगर ले लेते मर्जी थी उनकी, नाम ही हो जाता। हमके भी 100 पौंड नहीं दे रहे। अरे कोई पहुंच जाता वहां के, यार हमें बल्ला दे दो, तो हमें ऑटोग्राफ दे दो, तो हमें शर्ट दे दो। लेकिन एक आदमी जो PSL की प्लेइंग 11 बनी है, मतलब बेस्ट प्लेइंग 11 जिसकी कप्तानी शादाब खान साहब कर रहे हैं, इमाद वसीम उसमें बेस्ट ऑलराउंडर मौजूद है, उधर एक आदमी पानी पिलाएगा तो उसका वो मतलब 12वें नंबर पर उसको 100 में क्यों ले? आप मुझे इस बात का जवाब दें ऑन अ वेरी वेरी सीरियस नोट। अगर अभी भी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की समझ में नहीं आ रहा कि मतलब मॉडर्न डे जो क्रिकेट है उसमें T20 का जो फॉर्मेट है खुसूसन उसमें किस किस्म की प्लेयर्स की तलाश की जाती है, तो अभी तक अगर उनकी समझ में नहीं आ रहा है, उनके फैंस को तक अगर समझ में नहीं आ रहा, तो फिर मैं यही कह सकता हूँ या तो अंधे हैं या फिर वो समझना नहीं चाहते। जो 100 टूर्नामेंट होने जा रहे हैं इंग्लैंड में जुलाई से, इसके लिए कोई तकरीबन 5 खवातीन क्रिकेटर्स ने और 60 मेंस प्लेयर्स ने जो है रजिस्टर करवाया था अपने आप को। और रिजवान और बाबर आजम जिन्होंने अपनी बेस प्राइस रखी हुई थी 1 लाख पाउंड, कोई भी उनमें से पिक नहीं हुआ। और उस पर अगर ये पिक नहीं हो रहा है, तो खास करके बाबर आजम अगर पिक नहीं हो रहा, तो भाई क्लियर
मैसेज देयर देन। और उसकी वजह बड़ी सिंपल है। देखिए ये पाकिस्तान के लिए कितने भी इन्होंने रन किए हो और कितना भी इन्होंने मतलब जो है अच्छी इनिंग्स खेली हो, कुछ मैचेस भी जितवाए हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आजकल जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि T20 क्रिकेट में ना स्ट्राइक रेट पे बहुत ज्यादा जोर रहता है। बाबर और रिजवान दोनों की बैटिंग एवरेज तो बहुत अच्छी है T20 में, लेकिन उनकी स्ट्राइक रेट जो है इट्स जस्ट नॉट गुड इनफ फॉर द सॉर्ट ऑफ T20 क्रिकेट बीइंग प्लेड नाउअडेज। बाबर की अब तक 129 में फंसी हुई है, थोड़ी सी इंप्रूव हुई है हल्की सी, और रिजवान की 127 है। तो यार 127 और 129 के स्ट्राइक रेट पे नंबर 1, 2 या 3 के बैट्समैनों का तो नहीं चलता भाई आजकल T20 क्रिकेट में। तो आज होगा, और अफसोस बिल्कुल हुआ है कि बाबर आजम जैसा प्लेयर जो है वो भी मतलब ही कुडंट मेक गेट एनी पिक फ्रॉम एनीवेयर। मतलब ये भी कमाल है। चले आपने बेस प्राइस अपनी 1 लाख पाउंड रखी है, कोई तो होगा यार जो आपको मतलब कोई समझेगा आया बाबर आजम एक बहुत बड़ा नाम है मतलब वर्ल्ड क्रिकेट का, और उसके होने से जो है 100 को जो है एक बूस्ट मिलेगा। बट लेकिन आजकल हर फ्रेंचाइज चाहता है वो जीते। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम जो कि 2024 में वाहिद खिलाड़ी हैं जो कि 1000 से ज्यादा T20 रन कर चुके हैं, सबसे ज्यादा 50+ इनिंग्स हैं, हाईएस्ट स्ट्राइक रेटर जो बल्लेबाज हैं उनमें शामिल हैं, सबसे बड़ी एवरेज वाले प्लेयर्स में शामिल हैं, लेकिन उन्हें दी 100 ड्राफ्ट में किसी ने पिक नहीं किया। ना सिर्फ बाबर आजम बल्कि मोहम्मद रिजवान जो कि वहां पर अनसोल्ड रहे। मजबूरी तौर पर पाकिस्तान के 65 प्लेयर्स ने दी 100 2024 की ड्राफ्ट के लिए खुद को रजिस्टर्ड कराया था, और उनमें से जो 5 विमेंस प्लेयर थी और 60 मेंस प्लेयर थे, अलबत्ता चंद ही ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि सिलेक्शन के लिए अहल साबित हो सके। और अहम बात यह है कि लगता है ऐसा है कि गोरे हमारे सिर्फ बॉलर्स के अंदर दिलचस्पी रखते हैं, हमारे बैटर्स में वो ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के कुछ और प्लेयर्स थे जो वहां पर रजिस्टर्ड थे लेकिन किसी को वहां लिफ्ट नहीं कराई गई। तो जनाब बहुत बड़ा जुल्म हो चुका है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए उतना कम है, क्योंकि पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम और साथ में मोहम्मद रिजवान दोनों जो 100 के ड्राफ्ट में अनसॉल्ड गए हैं भाई। ना ही बाबर आजम पे किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे लगाए और ना ही जो है वो मोहम्मद रिजवान के ऊपर किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे लगाए भाई। और एक साइड इंडिया की वुमेन्स की कप्तान जो है, जो अभी आरसीबी की कप्तान थी स्मृति मंदाना, वो जो है वो खरीद ली गई है भाई। उनको 50,000 पाउंड्स में जो ले लिया गया है। ऋचा घोष को ले लिया गया है, लेकिन हमारे पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को किसी ने वहां पर मुंह लगाना भी मुनासिब नहीं समझा है। क्या 100 वालों को जो बाबर आजम में T20 वाली काबिलियत नजर नहीं आती है? हर बार बाबर आजम का नाम वहां पर जाता है, लेकिन बाबर आजम को कोई भी फ्रेंचाइज लेती नहीं है। जो खिलाड़ी जो अनसॉल्ड गए हैं ना पाकिस्तानी, उनमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद आमिर और जो 1-2 और खिलाड़ी भी हैं, इफ्तिखार अहमद जो कि T20 के स्पेशलिस्ट समझे जाते हैं, उनको भी जो है किसी फ्रेंचाइज ने नहीं लिया। लेकिन इमाद वसीम जो इस्लामाबाद यूनाइटेड को PSL जितवाने में अहम किरदार जिनका है, उनको जो है ले लिया गया है भाई। और इमाद वसीम को 1 लाख पाउंड्स में जो खरीदा गया है। लेकिन बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जिनको पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टार समझा जाता है भाई, बदकिस्मती के साथ उनको बाहर की फ्रेंचाइजेज जो बड़ा स्टार नहीं समझ रही। क्योंकि यहां पर मैं आपको बताऊं ना, अगर विराट कोहली ने अपना नाम दिया होता ना तो शायद विराट कोहली फॉर्म में ना भी होते। कोई भी फ्रेंचाइज विराट कोहली को बड़े आराम के साथ ले लेती, क्योंकि विराट कोहली का जो नाम है ना वही जो है किसी भी लीग को 4 चांद लगाने के लिए काफी होता है। लेकिन यहाँ पर बाबर आजम इतने बड़े स्टार हैं, लेकिन बाबर आजम को जो मानते हैं लोग कि भाईजान बाबर आजम 100 के स्ट्राइक रेट से जो 50-60 हर मैच में बनाते हैं, PSL में सबसे ज्यादा रन बनाए हुए हैं भाई, तो बाबर आजम को लिया ही नहीं गया, जिसको परफॉर्मेंस समझते हैं। परफॉर्मेंस के बावजूद अगर बाबर आजम को जो है वो द 100 की कोई फ्रेंचाइज ले ही नहीं रही है, तो आप अंदाजा लगा लें कि बाहर की फ्रेंचाइजेज बाबर आजम को T20 का प्लेयर मानती है या नहीं मानती, रिजवान को मानती है या नहीं मानती। हमने सुना था कि सच कड़वा होता है, देख भी लिया। आज आप सुनकर हैरान होंगे, PSL के हाईएस्ट रन गेटर, पाकिस्तान के सबसे बड़े बल्लेबाज बाबर आजम और PSL के कामयाब तरीन कप्तान मोहम्मद रिजवानी, 2 खिलाड़ी हैं जिनके पीछे पूरा पाकिस्तान पागल है। और ये 2 खिलाड़ी दी 100 की ड्राफ्टिंग के अंदर अगेन अनसोल्ड हो गए। फिर भी ये शॉकिंग है कि आखिर क्या वजह है जो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को फ्रेंचाइज जैसे कि होगी बिग बैश होगी या जिसे कहते हैं आपकी दी 100 होगी नहीं ले रहे। यही नहीं, अगर बात करें मोहम्मद आमिर हो गए, आमिर जमाल हो गए, अब्दुल्ला शफीक हो गए, इन्होंने भी अपने आप को 60 के कैटेगरी के अंदर रखा हुआ था। और शादाब खान और इफ्तिखार अहमद 75 के वाली कैटेगरी में अपने आप को रखा होता है। ये सारे के सारे अनसोल्ड गए। और सबसे ज्यादा शौकीन बताऊं क्या था, फकर जमान जिसको हम अपना बड़ा खतरनाक बल्लेबाज समझते हैं, वो 50 के वाली कैटेगरी के अंदर थे। उनके साथ मोहम्मद हारिस से मिस्टर गूगल जिसको हम कहते हैं, वो भी अनसोल्ड गए। दूसरा जो मुझे रीजन लग रहा है बाबर और रिजवान जो अनसोल्ड गए हैं, ये इशू हो सकता है कि ये लोग थोड़ा स्लो खेलते हैं, इसका इशू हो सकता है क्योंकि जो बाहर के लोग हैं वो इस स्ट्राइकर की बड़ी वैल्यू करते हैं और लेते हैं। अब तो मुझे डर लगने लग गया है। हम जब बातें करते हैं कि IPL के अंदर बाबर आजम इतने करोड़ का बिकेगा, इतने करोड़ का
जी दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान मीडिया इनके ऊपर जम के गुस्सा भी और मजाक भी उड़ा रही है। मजाक उड़ाना भी चाहिए क्योंकि वो दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है, नंबर 1 है। हम ऐसा कहते थे और कहते थे कि हम आईपीएल में अगर हमारा ऑक्शन लग गया तो हम 10 करोड़ 20 करोड़ 40 करोड़ 100 करोड़ के ऊपर हमारी बोली लगेंगी। लेकिन द 100 लीग में इनका ऑक्शन गया तो इनको लात मार के बेइज्जत करके निकाल दिया, कोई पिक ही नहीं किया। देखिए, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, श्रीलंका प्रीमियर लीग में बहुत डिफरेंस होता है, पीएसएल में भी बहुत अलग है। लेकिन द 100 में आप जब गए, आपको लात मार के भगा दिया और खुद के लोग आपको ट्रोल करते, बेइज्जत करते, करना भी चाहिए क्योंकि बस इनके मुंह में दम है। ये बस क्रिकेट के वो पॉलिटिक्स ज़्यादा करते हैं और कहते थे कि आईपीएल में सबसे ज़्यादा हमारी बोली लगेंगी, शाहीन की, रिजवान की, बाबर की, मतलब आज तक का रिकॉर्ड तोड़ देंगे आईपीएल में आएंगे तो ऑक्शन में। भाई आप पहले जाके आप द 100 लीग में अपना ऑक्शन लगा के आप खेलिए, तो उधर जाके तुमसे बेटर तो हमारी लड़की है स्मृति मंदाना तो वहाँ पे बिक गई। लेकिन आपने क्या दिन आ गए आपके ऊपर कि आप लड़कियों के साथ कंपेयर करना पड़ता है और कहते हैं हम विराट कोहली से बेटर दैन बाबर आजम, रिजवान बेटर दैन रोहित शर्मा। मतलब क्या ही बोले इनके ऊपर से, ये बोलने के कुछ रखा ही नहीं है कि इस तरह से इतनी बड़ी बड़ी बेइज्जती करवा के लेते, फिर भी वो मुंह उठा के कहते हैं कि हमारे प्लेयर्स बड़े हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपका इस मुद्दे पे क्या राय है, आप एक अपना ओपिनियन ज़रूर छोड़ सकते हैं कमेंट बॉक्स में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए वीडियो को। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।